हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और पीछे वाली दोनों वीडियो आपने देखी होंगी। पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाता है, और दूसरी वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई मशीन आप परचेज करते हैं और उसे सेल कर देते हैं, तो हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं और सेल वाली मशीन का लॉस और प्रॉफिट कैसे निकलता। और उसी के अंदर मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसके अंदर 1/3 वाला पार्ट था, या 1/2 वाला पार्ट भी हो सकता है। इस तरह से एक क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी की तरह का एक क्वेश्चन और लाया हूँ जो थोड़ा सा हटके है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्यारी सी बात है। अब आप देखिए वो क्या बात है जो पीछे वाले क्वेश्चन को ही कवर करती है। और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको नया मेथड बताऊंगा कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन है क्या चीज। कहता सरस्वती लिमिटेड ने परचेज करी एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए की, और ये लिए कब, जनवरी 2011 के अंदर। एक न्यू मशीन और परचेज करी गई 1 जुलाई 2012 के अंदर 1,20,000 की। अब मशीन आपके पास दो हो गई। पहली मशीन जो आपने ली है 1 लाख की है, और दूसरी मशीन जो ली है वो 1,20,000 की है। अब ध्यान से यहां से पढ़ते हैं, ए पार्ट ऑफ मशीन विच ओरिजिनल कॉस्ट, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 रुपए की है 2011 के अंदर। इसका मतलब है ये वाली जो 2011 की मशीन है, इसके अंदर एक मशीन है जो 20,000 रुपए की है, उसे सोल्ड कर दिया गया है 7,500 की मार्च के अंदर। अब आप ये कह सकते हो कि आपकी ये जो मशीन है इसमें दो हिस्से हैं, एक तो पहला वाला हिस्सा और एक है दूसरा वाला हिस्सा। पहला वाला जो हिस्सा है वो आपका है 20,000 का, ये वाला पार्ट जिसकी ओरिजिनल कीमत 20,000 की है। अब दूसरा वाला पार्ट जो बैठ गया वो कितने का बैठ गया, 80,000 रुपए का, यानी 1 लाख रुपए की टोटल। आप इस तरह से इसके दो हिस्से कर सकते हो। जैसे पीछे वाला हमने क्वेश्चन करा था उसमें था 1/3, तो हमने क्या करा था, 1/3 लास्ट में ले जाकर करा। हम चाहते तो 1/3 पहले ही कर लेते और उसके दो पार्ट बना लेते। जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर इस 1 लाख के दो पार्ट बना के चल रहा हूँ। यानी मेरी पहली वाली मशीन जो है वो मैं मान कर चल रहा हूँ ए पॉइंट 20,000 रुपए का, और इसी का बी पॉइंट जो है कितने का, वो 80,000 का। पहली मशीन में दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा हो गया 20,000 रुपए का और एक हो गया 80,000 का। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहा है, कहता ए पार्ट ऑफ मशीन विच ओरिजिनल कॉस्ट, जिसकी असली कीमत 20,000 की है 2011 में, और 2011 में कीमत हमारे पास है 1 लाख रुपए की। इसका मतलब है ये 20,000 रुपए इस 1 लाख में इंक्लूड है, उसे आपने बेचा है। तो हमने क्या करा, इसके दो हिस्से कर लिए। एक हिस्सा कर लिया कितने का, 20,000 का, और दूसरा हिस्सा कितने कर दिया, 80,000 का। अब हम क्या करेंगे, अब इस मशीन को अलग ले लेंगे। ये वाली मशीन हमारी जो हो जाएगी 1 जुलाई 2012 के अंदर, ये हो जाएगी 1,20,000 की। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास मशीनें जो हो गई वो हो गई मशीन नंबर 1, और 1 का पार्ट ए और बी। इसी तरह ये जो मशीन है सेकंड वाली, ये सेकंड मशीन हो जाएगी, और कितने की हो जाएगी मेरे पास, 1,20,000 की। शो द मशीन अकाउंट्स 2011 से 2013 तक का। इफ द डेप्रिसिएशन प्रोवाइड 10%, अगर डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट है, 10% है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, यानी कि हमारा फिक्स इंस्टॉल मेथड से। पर एक चीज नहीं, और क्या है देखिए ध्यान से, कहता अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर जी। 31 दिसंबर, जरूरी नहीं है अकाउंट्स 31 मार्च में क्लोज हूं। कभी कभी अकाउंट्स 31 दिसंबर में भी क्लोज हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपके क्वेश्चन में बुक्स ऑफ अकाउंट कब खत्म हो रहे हैं। क्योंकि हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें हम अगर 1 जनवरी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 31 दिसंबर में खत्म होता है, और 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं तो 31 मार्च में एंड हो जाता है। अब जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर में खत्म होता है, हम उसे कैलेंडर ईयर बोलते हैं, क्योंकि वो कैलेंडर के हिसाब से चलता है। लेकिन जब 1 अप्रैल से स्टार्ट हो और 31 मार्च में एंड हो, तो हम उसे अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन आप दोनों में से किसी भी डेट पर लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस डेट पे एंड हो रहा है। तो आप जब भी क्वेश्चन करें तो ये कंफर्म कर लें कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस डेट में क्लोज हो रहे हैं। दूसरी बात, ये देख लें कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो उसकी ओरिजिनल कीमत दे रखी हो, या कोई चीज इंक्लूड दे रखी हो। तो आप उस पहले वाले पार्ट के दो हिस्से कर ले आराम आराम से, जिस मशीन को आप क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। अब मेरे हिसाब से मशीन दो हो गई हैं। पहली मशीन जो है उसका ए पार्ट और बी पार्ट है। दूसरी वाली मशीन जो है वो कितने की है, मेरे पास 1,20,000 की। और ध्यान रहे क्लोजिंग कब है, ये 31 दिसंबर में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 जनवरी के अंदर। मैंने सबसे पहले तो बना लिया लेजर अकाउंट, मेरा हो गया मशीन अकाउंट्स। आपकी ये वाली साइड हो गई डेबिट की, और वो वाली साइड हो गई आपकी क्रेडिट की। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो और अमाउंट। मैंने फर्स्ट डेट ली 1 जनवरी। जनवरी 11 के अंदर जब मैंने मशीन परचेज करी थी तो मैंने लिखा टू बैंक, और टू बैंक में मैंने पहला वाला हिस्सा लिखा ए। मेरा फर्स्ट हिस्सा जो है वो कितने का है, 20,000 रुपए।
इसी में मैंने लिख दिया दोबारा से टू बैंक, और मैं इसका दूसरा हिस्सा बी लेके चल रहा हूं, वो कितने का, 80,000 रुपए का। और ये दोनों मशीनें मेरी कौन सी हैं, फर्स्ट पहली मशीन का ए पार्ट, पहली मशीन का बी पार्ट। अब क्योंकि मेरा साल जो है वो 31 दिसंबर में एंड हो जाएगा, सेम ईयर, कौन से ईयर में, 2011 में ही, और मैंने डेप्रीशिएशन लगाया बाय डेप्रीशिएशन 10%। अब क्योंकि जब मेरा साल खत्म हो जाएगा और मेरी जो अगली वाली मशीन जो थी वो कौन सी डेट में थी, जुलाई 2012 के अंदर, तो जब जुलाई 2012 होगी तो वो दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर में आएगी। तो मैं क्या करूंगा कि बोले इन दोनों के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाऊंगा। तो मैंने पहले वाले पर डेप्रीशिएशन लगाया, फर्स्ट वाले पे, ए के ऊपर। मेरी कीमत जो है कितने की है, वो 20,000 की, 20,000 रुपए, मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट 10/100, मल्टीप्लाई टाइम, आप लेंगे 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक, आपके सारे महीने कितने हो गए, 12 महीने। जी हाँ, जब आप डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो डेप्रीशिएशन लगाते में जो भी आपकी अमाउंट होगी वो अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, मल्टीप्लाई, आप टाइम का ध्यान रखेंगे कि टाइम किस तरह से लगा रहे हैं, तब आप डेप्रीशिएशन लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारे 12 से 12 कट जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, मेरा डेप्रीशिएशन इसका आ गया 2,000 रुपए। मैंने फर्स्ट वाले का बी पार्ट लिया, मेरा बी पार्ट 80,000 रुपए का था, मैंने 80,000 के ऊपर फिर डेप्रीशिएशन लगाया 10%, और ये भी मेरा कितने महीने का हो गया, 12 महीने का। क्यों, क्योंकि सेम डेट है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसका भी डेप्रीशिएशन मैंने 12 से 12 कट करा, दो जीरो से दो जीरो काट डाली, और इसका डेप्रीशिएशन आ गया मेरा 8,000 रुपए। जब आप दोनों के डेप्रीशिएशन लगा ले तो इसे क्लोजिंग करेंगे। मैंने दोनों का टोटल बंद करा, इस टोटल को यहां रख दिया 1,00,000। जस्ट यही टोटल उठा के आप अपोजिट साइड ले लेंगे, 1,00,000 रुपए, और 1,00,000 में से 8 और 2 10,000 रुपए को कर देंगे माइनस, और आपका जो आंसर निकलेगा आप उसे बोलेंगे बैलेंस सीडी। यानी कि 1,00,000 में से 10,000 चले गए, आपका आंसर निकल के आया 90,000। आपका बैलेंस हो गया सेम डेट में 31 दिसंबर 2011 के अंदर 90,000 का। अब मेरी वैल्यूएशन 90,000 की है। मैं सेकंड ईयर में आ जाता हूं। सेकंड ईयर में चूंकि दिसंबर में एंड हुआ है तो मैं यहां लूंगा 1 जनवरी 2012। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कौन सा, ये जो 90,000 आपके आए हैं, आपने उठा के 90,000 रुपए यहां रख लिए। अब क्योंकि इस डेट के अंदर एक नई मशीन उन्होंने परचेज करी थी जिसकी डेट थी 1 जुलाई 2012, 1,20,000 रुपए की, तो मैंने इसे ले लिया। यहां सबसे पहले लिया मैंने 1 जुलाई 2012 और लिखा टू बैंक, और टू बैंक कौन सा हो गया, सेकंड। इस वाले में मेरा फर्स्ट है, उसका ए पार्ट भी है और उसका कौन सा पार्ट भी है, बी पार्ट। अब सेकंड वाली जो आई है इसकी वैल्यूएशन है 1,20,000 रुपए की, क्योंकि इस साल तो कुछ बेचा नहीं है, तो मैं पूरे का पूरे साल पर 31 दिसंबर में 2012 में दोनों पर डेप्रीशिएशन लगा रहा हूं। मैंने लिखा बाय डेप्रीशिएशन 10%। एक तो पहले वाले के ए पार्ट पर ओरिजिनल कीमत है वही 20,000 रुपए की, आपने 20,000 रुपए लिए, मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट करा 10/100 मल्टीप्लाई। अब टाइम, क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों जनवरी से हैं, तो हम जनवरी से लेकर कहां तक लगाएंगे, दिसंबर तक डेप्रीशिएशन, पहले वाले ए पर भी और दूसरे वाले बी पर भी। बैठ गए मेरे कितने महीने पूरे, 12 महीने। मैंने लिखा 12/12, अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई टाइम। मैंने इसी तरह फर्स्ट वाले का बी उठाया पार्ट, बी जो था वो 80,000 रुपए का था, इसके ऊपर भी डेप्रीशिएशन 10%, और इसका टाइम भी 12 महीने का हो गया। पहले वाले का डेप्रीशिएशन 2,000 निकल आया, दूसरे वाले का बी पार्ट जो है इसका, उसका डेप्रीशिएशन 8,000। अब मैं आ जाता हूं सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट की कीमत है 1,20,000 रुपए, इसका डेप्रीशिएशन 10% है। अब मैं इसका टाइम देखता हूं, अब क्योंकि ये जुलाई में ली है तो मैंने देखा जुलाई, मैं लगाऊंगा जुलाई से लेकर कहां तक का, दिसंबर तक। 1 जुलाई से दिसंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मेरा टाइम हो गया 6 मंथ का। तो मैंने 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगाया। अब 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगाया मैंने, तो मेरा एक साल का डेप्रीशिएशन आ गया 12,000, और 6 महीने का मेरा डेप्रीशिएशन आ गया 6,000 रुपए का डेप्रीशिएशन। आप इसे काट लेंगे, 6,000 आ गया। टोटल बंद कर देंगे। जब तीनों का डेप्रीशिएशन लग गया तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का टोटल नीचे करूंगा। मैंने नीचे दोनों का टोटल करा,
1,20,000 और 90,000, 1 2 3 0 1 9 और 10 11 का 1 और 1 2 2,10,000। इसी 2,10,000 को आप उठा के यहाँ रख लेंगे। अब 2,10,000 से आप 16,000 कर देंगे माइनस, आपका जो आंसर निकलेगा 31 दिसंबर 2012 में, आप उसे बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो मैं 2,10,000 में से माइनस कर रहा हूं 2,10,000 से 8 और 10 और 6 16,000 रुपए में क्या कर रहा हूं इसमें से माइनस। जब मैं माइनस करूंगा तो 0 0 0, 10 में से 6 गया तो 4, इधर रह गए आपके 10, 10 में से 1 गया तो 9, 1,94,000 आपका आया 1,94,000 रुपए बैलेंस। आप इस बैलेंस को उठाकर रख देंगे यहाँ पर 1,94,000। अब 2 साल के बाद आपका जो आंसर है वो है 1,94,000 रुपए। अब क्योंकि तीसरे साल आप उसे बेच रहे हैं, तो हम देखते हैं उस हम तीसरे साल जो बेच रहे हैं वो किस डेट में बेच रहे हैं, 7,500 की 31 मार्च के अंदर। कौन सी वाली, जो पहले वाली थी। तो मैं आ जाता हूं तीसरे साल के लिए। तीसरे साल में सबसे पहले मैं बैलेंस लिखता हूं 1 जनवरी के अंदर। मैंने लिखा जी 1 जनवरी 2013। और जो मेरा पिछला बैलेंस था टू बैलेंस बीडी, जिसमें एक तो पहली मशीन है उसका ए भी है और बी भी है और दूसरी मशीन भी, दोनों है। इनका मेरा आंसर निकल के आया था 1,94,000। कौन सा वाला, ये वाला जो बैलेंस जो था 1,94,000। मैंने इस बैलेंस को उठाकर यहां रख दिया। सबसे पहले मैंने लिखा 31 मार्च 2013 और यहां लिखा बाय बैंक। ये बैंक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इस डेट में उसने पहले वाले का जो ए पार्ट था उसे सोल्ड कर दिया है। कैसे करा है सोल्ड, मैं अभी आपको दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखिए। ए पार्ट ऑफ मशीन विच ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 इन 2011 वाज सोल्ड 7,500 ऑन 31 मार्च। जो आपकी 2011 वाली आपकी मशीन थी पहले वाली, आपने उस 31 मार्च में 7,500 की बेच दिया। तो मैंने इसीलिए यहां पर अपनी डेट क्या लिख दी, 31 मार्च बाय बैंक। पहले वाले का ए पार्ट सोल्ड कर रहा हूं 7,500 रुपए। अब आ जाता हूं 31 डे के अंदर और मैंने लगाया बाय डेप्रीशिएशन और डेप्रीशिएशन का रेट था 10%। मुझे एक तो लगाना है पहले के ए पर। सबसे पहले मैं लेता हूं पहले की ए। पहले की ए की कीमत थी 20,000 रुपए की ओरिजिनल कीमत और डेप्रीशिएशन का रेट था 10%। टाइम, क्योंकि पहले की ए जो है उसकी अमाउंट को बेच दिया गया, यानी उस मशीन को आपने बेच दिया। स्टार्टिंग तो जनवरी से है, लेकिन पहले की ए जो है आपने क्योंकि मार्च में बेच दी, तो जनवरी से लेकर केवल मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप पहले के ए पर। जनवरी फरवरी मार्च, यानी कितने महीने का डेप्रिसिएशन, 3 महीने का डेप्रिसिएशन। अब आता दूसरा वाला पार्ट बी, पहले वाले का बी। इसकी कीमत थी 80,000 रुपए की। इसे तो हमने बेचा नहीं है, तो इसीलिए इस मशीन पर पूरा का पूरा बी पार्ट पर, यहां से लेकर पूरा कहां तक, मार्च तक, यानी दिसंबर तक, यानी जनवरी से लेकर कहां तक का, दिसंबर तक का पूरा डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगाएंगे, पूरे 12 महीने का आप लगाएंगे। अब आ जाते हैं आप सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाली जो थी वो थी 1,20,000 रुपए की। इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आया 10%। अब ये डेप्रिसिएशन कौन सी डेट से जी, इसी कौन सी से, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, पूरे के पूरे कितने महीने का, 12 का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पहले वाली मशीन थी, जो पहला वाला पार्ट था जिसे हमने बेच दिया, उस पर हम बेचने तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 3 महीने का। अब मैं 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाता हूं। पहली जीरो से मैंने पहली जीरो काट डाली, दूसरी से दूसरी जीरो काट डाली, 3 से काटा, 4 बार गया, 4 पंजे 20, 500 रुपए का डेप्रिसिएशन मेरा निकल के आ गया। इसका डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा 8,000 रुपए का आ गया। इसका डेप्रिसिएशन मेरा पूरा का पूरा कितने का आ गया, 12,000 रुपए का आ गया। अब मुझे सबसे पहले निकालना होगा लॉस। जो मशीन मैंने बेची है उस मशीन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जैसे हम पहले करते थे। उसके लिए क्या करते थे, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले लिखते थे जो भी मशीन होती थी उस मशीन की वैल्यू। हमारी जो मशीन है इसकी वैल्यू है 20,000 रुपए। आप फिर इस पर लगाते थे जितने भी आपके डेप्रिसिएशन थे, वो डेप्रिसिएशन आप इसमें से करते थे माइनस। कौन सी वाली मशीन पर, जो पहली वाली है उसका ए पार्ट। तो मैं देखता हूं पहली वाली के ए पे हमने डेप्रिसिएशन अभी तक कितने लगाए। एक तो डेप्रिसिएशन लगाया 2,000 रुपए का, एक डेप्रिसिएशन ये लगाया 2,000 का 4,000, एक डेप्रिसिएशन लगाया 500 रुपए का। इसका मतलब है
मेरा डेप्रिसिएशन एक तो 2000 रुपए का है, फिर एक 2000 रुपए का है, फिर एक 500 का है। इस तरह से मेरे डेप्रिसिएशन जो लिखे लगे हैं, वो लगे हैं 2500 रुपए के डेप्रिसिएशन। 20,000 की कीमत थी, 2500 का डेप्रिसिएशन लग गया। कितने रह गए मेरे पैसे? 17,500। अब मैंने इसे सेल कितने का करा? ये मेरी कहलाएगी बुक वैल्यू। इसमें से मैं सोल्ड वाले पैसे कर दूंगा माइनस। सोल्ड कितने की करी थी? 7,500 की। 7,500 इसमें से हो गए माइनस। इसका मतलब है मुझे हो गया लॉस। और लॉस कितने का हो गया? 10,000 का। इस मशीन को बेचने पर 10,000 का लॉस हुआ। लॉस आप यहां लिखेंगे, लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल। और कितने रुपए का लॉस? 10,000 रुपए का लॉस। इस तरह से आपका सारा कंप्लीट हो। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर, इससे पहली वाली वीडियो क्वेश्चन के अंदर क्या फर्क है? उसमें अंदर मैंने 1/3 वाला एक साथ जोड़ के लिया था। आप चाहते तो 30,000 की मशीन थी, 10,000 प्लस 20,000, आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते थे, जैसे यहां पर करा। यहाँ क्या होगा? हम उस पार्ट को इंडिविजुअली भेज देंगे और आसानी से उसका प्रॉफिट या लॉस आप वर्किंग नोट के अंदर निकाल सकते हैं और फिर आप बैलेंस बंद कर देंगे। अब मेरा सेल निकल के आई 7,500 की और मेरा 10,000 का क्या निकल के आया? लॉस। मैं इसे बंद कर दूंगा। मैंने टोटल बंद करा, 1,94,000 एज इट इज नीचे आ गया। इसी को 1,94,000 को हम यहां लिख देंगे और 1,94,000 से 31 दिसंबर के अंदर 2013 में सभी चीजों को माइनस कर लेंगे और आपका बैलेंस निकलेगा बाय बैलेंस शीट। यानी कि 1,94,000 से आप माइनस करेंगे ये वाले सारे अमाउंट, 12,000 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38,000 रुपीज आप क्या कर देंगे इसमें से माइनस। तो हमारा आंसर निकला 14 में से मेरा गया 8, 6 आ गए, यहाँ हो गया 8 में से 3 गया 5, 1,56,000 रुपीज का क्या आ गया? मेरा आंसर निकल के आ गया इस क्वेश्चन का। तो जरूरी नहीं है 1/3 के नाम से क्वेश्चन आए, कभी कभी इंक्लूडिंग या ओरिजिनल कॉस्ट के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक पार्ट को अलग जोड़ लेते हैं और दूसरे पार्ट को अलग रख देते हैं। आसानी से वो क्वेश्चन हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक ही मेथड में होते हैं क्वेश्चन? नहीं, इसके अलावा और मेथड भी होते हैं। कौन कौन से मेथड? इसके अलावा कभी कभी वो मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट भी बनवाता है इन्हीं क्वेश्चनों में। जी इसी क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसके अंदर मशीन अकाउंट भी हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी अकाउंट हो और साथ में अंदर कौन सा हो? डिस्पोजल अकाउंट। तीनों अकाउंट्स हो। अब मशीन अकाउंट जो होता है उसमें क्या होता है? जब हम मशीन वाला अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें खाली मशीन मशीन की सारी बातें लिखी जाती है। मशीन की सेल, मशीन की परचेज, जितनी भी बातें होंगी वो सारी मशीन मशीन की आती है। दूसरा अकाउंट जो होता है उसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जितने भी मशीनों पर डेप्रिसिएशन लगाए जाते हैं उन सभी के डेप्रिसिएशन वहां दिखाई जाते हैं। देन तीसरा अकाउंट जो होता है हमारा होता है उसे बोलते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर जिस मशीन को हम बेच रहे होते हैं उसकी सारी डिटेल, परचेज करने से लेकर सेल करने तक कितने रुपए का लॉस हुआ, वो सारी बात हम दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगला क्वेश्चन जो होगा वो 3 कैटेगरी में है, जिसके अंदर हम मशीन अकाउंट भी बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे और मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो समझते हैं उस क्वेश्चन को लिए। जरूरी नहीं है आपका ये वाला क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले वो क्वेश्चन होता कैसे है। आंसर देखते हैं क्वेश्चन को। लोकेश फैब्रिक है, इन्होंने परचेज करी टेक्सटाइल मशीन। एक मशीन परचेज करी गई है और 1 अप्रैल 2011 में ली है 1 लाख रुपए की। 1 जुलाई 2012 के अंदर एक मशीन उन्होंने और ले ली है जिसकी कीमत है 2.5 लाख रुपए की, जो परचेज करी है। मशीन जो परचेज करी गई थी 1 अप्रैल 2011 के अंदर, उसे क्या कर दिया गया? सोल्ड कर दिया 64,000 की। और कौन सी डेट में बेचा? अक्टूबर 2001 में। कंपनी चाहती है आप डेप्रिसिएशन लगाएं 10% से। बार बार डेप्रिसिएशन 10% आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बार बार डेप्रिसिएशन 10% आता है। डेप्रिसिएशन कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 12, 18, 16। यहाँ तो 10 इसलिए बार बार लिया जा रहा ताकि कैलकुलेशन इजीली हो जाए। आप इसी क्वेश्चन को दूसरे परसेंटेज से भी कर सकते हैं, अलग अलग परसेंटेजों में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से करना है। दूसरी चीज आपको देखना है, प्रिपेयर करना है तो मशीन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं आप? मशीन अकाउंट। दूसरा एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन, आप कह सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और तीसरा अकाउंट जो होगा वो मशीन डिस्पोजल अकाउंट आप बनाएंगे, मशीन डिस्पोजल। अब यहां आपके 3 अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट ये
दूसरा अकाउंट सी और तीसरा अकाउंट सी। जब ये तीनों बातें कहेगा, तब आप समझिए कि आपको तीनों अकाउंट्स अलग-अलग बनाने हैं। अगर उसने खाली यहाँ कहा होता मशीन अकाउंट, तो आप नॉर्मली क्वेश्चन पहले की तरह करते, जैसा पीछे वाला क्वेश्चन होता। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बात और ध्यान रखिए, ये चीज़ कि भैया आपका साल जो है वो कब खत्म हो रहा है? कब हो रहा है खत्म साल? मार्च में, जी। पीछे वाला दिसंबर में था, तो क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखिए, दिसंबर में तो एंड नहीं हो रहा, कभी आप मार्च में लग जाएँ, मार्च में लग जाएँ, मार्च में लग जाएँ और निकले वो दिसंबर में 0 हो जाए। तो सबसे पहले देखिए क्लोजिंग कौन से ईयर में है। सेकंड नंबर पे देखिए मेथड का नाम क्या है। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन की परसेंटेज क्या है। अब मेरे पास डेप्रिसिएशन 10% है, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉल मेथड से मुझे करना है। देन 31 मार्च में साल खत्म हो रहा है। अब मुझे 3 अकाउंट्स बनाने हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना क्वेश्चन। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए। मेरा पहला वाला जो अकाउंट्स है, उस अकाउंट्स का नाम हो गया मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट में खाली मैं मशीन की चीजें लिखूंगा। मशीन कब परचेज करी गई? मैंने सबसे पहले 1 अप्रैल 2011 के अंदर मशीन ली है 1 लाख रुपए की। तो मैंने यहां लिखा 1 अप्रैल 2011 और लिखा टू बैंक, और टू बैंक के नाम से मैंने लिख दिया फर्स्ट। मेरी मशीन की वैल्यू आ गई 1 लाख रुपए। अब ये जो मेरा साल खत्म होगा, वो खत्म होगा 31 मार्च 2012 के अंदर। मैंने देखा मेरी सेकंड मशीन जो है वो है जुलाई 2012। इस साल में तो नहीं आ रही, क्योंकि मार्च के बाद आएगा जुलाई। मैंने इसे क्लोज कर दिया, बंद बिल्कुल। क्लोज करने पर आप क्या करेंगे, खाली इसके आंसर को नीचे रख लेंगे। 1 लाख रुपए आपने नीचे रख दिए। यही आप 1 लाख रुपए आपके इस डेट में आ गए, और आपका यह 1 लाख रुपए ही ऊपर चला जाएगा, और आप लिखेंगे इस डेट में बाय बैलेंस सीडी। जी हाँ, खाली बैलेंस सीडी, कुछ नहीं करना आपने, कोई डेप्रिसिएशन यहां नहीं लगाना, खाली मशीन की कीमत रखनी है। अब वो मशीन जो थी नेक्स्ट ईयर में आपके पास आ जाती है। आप यहां लिख देते हो 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस बीडी। अब आपके पास पुरानी वाली मशीन का बैलेंस 1 लाख रुपए है। इस साल आपका जो चलेगा वो चलेगा आपका 31 मार्च और 2013 तक। अब ये सेकंड वाली मशीन जुलाई 2012 में ली है, तो मैंने यहां ले लिया जुलाई 2012, लिखा मैंने टू बैंक। इस साल सेकंड वाली मशीन मैंने ले ली, और उस मशीन की वैल्यूएशन कितने की थी? 2,50,000 की। मैंने 2,50,000 रुपए यहां रख दिए। 2 साल मेरे हो गए। अब मैंने देखा भैया 2,50,000 में परचेज करी। कहता मशीन जो आपने परचेज करी थी 2011 के अंदर, उसे सोल्ड कर दिया 64,000 की अक्टूबर 2013। अब अक्टूबर तो मार्च के बाद आएगा, उसके बाद बेची। तो मैं यहां साल पहले अपना खत्म कर लेता हूं कि भैया इस साल कुछ भी नहीं है, इसे बंद कर लो। मैंने इसे बंद करा। मेरा जो आंसर निकल के आया, ये निकला 3,50,000। इसी 3,50,000 को मैंने एज इट इज यहां लिख दिया 3,50,000, और ये 3,50,000 यहां हो गया। इसका मतलब है अब मेरे पास जो कीमत है बाय बैलेंस सीडी, वो कितने की है? 3,50,000 की। पहले साल कीमत ये थी, दूसरे साल आप कीमत ये है। इसके अंदर आपके 2 मशीनें हैं, पहली भी है और दूसरी भी है। आप 31 मार्च वाले बैलेंस को यहां उठा लेंगे, तीसरे साल लिख लेंगे 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस बीडी। अब आपका बैलेंस जो है वो कितने का है? 3,50,000 रुपए का इस साल। अब क्योंकि तीसरे साल आपने क्या कर दिए? सोल्ड। और कौन सी डेट में बेची? अक्टूबर 1 2013 में। तो जिस डेट में आपने सेल करी है, उस डेट में आप यहां लिख देंगे 1 अक्टूबर 2013 बाय, यहां लिखेंगे मशीन डिस्पोजल। अब मशीन डिस्पोजल क्यों लिखा? क्योंकि हमारी ये जो मशीन है, अब यहां पर मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, वहां इसकी डिटेल होगी कि मशीन कितने रुपए की बेची। इस मशीन को हमने जो बेचा है वो किस बेचा? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। वहां हम लास्ट में दिखाएंगे। तो जब आप कभी भी बेचें, किसी भी मशीन को आप बेच रहे हो, तो आप मशीन डिस्पोजल के नाम से ये देखें कि कौन सी वाली मशीन बेची। जो 1 अप्रैल 2011 की थी, 1 अप्रैल 2011 की थी पहली मशीन, कीमत कितने की थी? 1 लाख की। आपने जो मशीन बेची है वो पहली वाली बेची है, उसकी ओरिजिनल कीमत यहां लिख दें 1 लाख रुपए, और इसका बैलेंस कर दें बंद। इसका मतलब हुआ कि आपने जो अपनी पहली वाली मशीन थी, उस मशीन को क्या कर दिया? सेल कर दिया है।
तो जो पहले वाली मशीन की ओरिजिनल कीमत है वो वहां पूरी दिखा दीजिए और यहाँ नाम लिखिए मशीन डिस्पोजल। आपके यहाँ आ गए अमाउंट 3,50,000। इसी 3,50,000 को आप यहाँ लिख दीजिए। अब आपके पास जो है वो कीमत रह गई है 2,50,000 रुपए की खाली, और आप यहाँ डेट डालेंगे 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस पीडी। ये आपका क्या होगा 2 साल के बाद आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन अकाउंट के अंदर खाली मशीन मशीन की चीजें दिखाई जाएंगी और कुछ भी नहीं। आपने मशीन कितने की खरीदी, अगर उस मशीन को आप बेच देते हैं तो कितने रुपए की मशीन थी उसकी वो वैल्यू नहीं लिखी जाएगी जितने की बेची, ओरिजिनल कीमत। आप उसकी ओरिजिनल कीमत दिखाएंगे कि कितने की थी, वो 1 लाख रुपए की थी तो पूरे 1 लाख रुपए आप यहाँ शो करेंगे। मशीनों के केवल बैलेंस चल रहे हैं जब आप केवल मशीन अकाउंट बना रहे होंगे, तो और कुछ नहीं। पहली मशीन परचेज करी, दूसरी मशीन परचेज करी, तीसरे साल हमने मशीन को बेच दिया तो मशीन के पैसे। अब आ जाते हैं डेप्रीशिएशन में। डेप्रीशिएशन अकाउंट जो होगा उसमें सारे डेप्रीशिएशन, इनके सारे डेप्रीशिएशन वहां शो करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। एक्लोमेटेड डेप्रीशिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। मेरी सबसे पहली मशीन जो थी मैंने 1 अप्रैल 2011 में ली थी 1 लाख रुपए की। डेप्रीशिएशन का रेट 10% था। अब आप डेप्रीशिएशन कहां लगाते हैं, जी हाँ बाय में, तो मैं आ गया डेट में, कौन सी डेट में लगाते हैं 31 मार्च, तो मैंने लिखा 31 मार्च 2012 और यहां लिख दिया बाय डेप्रीशिएशन। मेरा डेप्रीशिएशन कितना था 10%, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल में मशीन ली थी 1 लाख रुपए की। 31 मार्च में मैं पहली वाली पर डेप्रीशिएशन लगाऊंगा। एक तो इसकी 1 लाख रुपए की कीमत मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम 12/12। 12/12 क्यों, क्योंकि जितनी भी अमाउंट है वो मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 12। मैं टाइम लगाऊंगा, मेरा टाइम 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और कब तक रहेगा 31 मार्च तक, पूरे 12 महीने का। इसका मतलब हुआ पहले साल डेप्रीशिएशन लगा 10,000 का, मैंने इसे बंद कर दिया। इस साल कुछ भी नहीं था। इसके अलावा इसी 10,000 रुपए को नीचे यहां रख दिया, यही 10,000 रुपए आपके इधर आ गए, इसी 10,000 रुपए को आप ऊपर लिख देंगे और इसी डेट में 31 मार्च 2012 में ये लिखेंगे आप बाय बैलेंस सीडी। आपका यह आंसर किसके नाम से लिखा जाएगा, बैलेंस सीडी के नाम से। डेप्रीशिएशन के अलावा कुछ भी नहीं लिखना। मशीन वाले में खाली मशीन मशीन, यहां पर उस मशीन का डेप्रीशिएशन पहले साल। अब मेरा डेप्रीशिएशन 10,000 है, मैं सेकंड ईयर में आता हूं, यहां से बैलेंस इधर कन्वर्ट होगा। मैंने डेट लिखी 1 अप्रैल 2013, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। आपको ये जो 10,000 का बैलेंस था, आप इस बैलेंस को उठाकर यहां रख लेंगे। अब सेकंड ईयर 31 मार्च 2013 में आप फिर डेप्रीशिएशन लगाएंगे और डेप्रीशिएशन का रेट 10% हुआ। पहली वाली तो मशीन है ही है आपकी, उस पर तो आपको लगाना लगाना। आपने एक दूसरी और ले ली थी, कब ले ली थी वो, जुलाई 2012 में। अब जुलाई 2012 का भी इसमें आना है, हम जुलाई 2012 का भी इसमें आना है, क्योंकि जुलाई 2012 है तो हम इसी साल में जुलाई का डेप्रीशिएशन लेंगे सेकंड वाले का भी। तो मैंने सबसे पहले वाले का डेप्रीशिएशन लगा रहा हूं। मेरी पहली मशीन थी 1 लाख रुपए की, 1 लाख के ऊपर 10% डेप्रीशिएशन और पूरे साल का अप्रैल से लेकर कहां तक का, मार्च तक का 12,000 का। दूसरी मशीन जो है वो कितने की है, 2,50,000 की, ली है जुलाई में, तो सेकंड वाली पर डेप्रीशिएशन लगेगा 2,50,000 के ऊपर। डेप्रीशिएशन का रेट 10%, और कब, जुलाई से स्टार्ट। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तक का बैठा 9 मंथ। आप यहाँ 9 महीने का डेप्रीशिएशन लगाएंगे। अब 9 महीने का डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं, पहले वाले का डेप्रीशिएशन तो बैठ गया भैया 10,000 रुपए का, दूसरे का डेप्रीशिएशन हमारा बैठ गया 18,750। आप कैलकुलेशन कर लेंगे आराम से काट के। पहला डेप्रीशिएशन 10,000 का और दूसरा वाला हो गया 18,750। ओपनिंग बैलेंस 10,000 का चल रहा है, काम खत्म हो गया, 2 साल पूरे हो गए हैं। अब 2 साल के बाद आप फिर कर देंगे इसकी क्लोजिंग। आपने इसे बंद कर दिया क्लोज। जब हम क्लोज करेंगे तो इधर का टोटल कर लेंगे पहले की तरह। मैंने सबके टोटल करे, मेरे टोटल हो गए 750 और ये हो गया ये 8 और 30, 38,750। इसी बैलेंस को मैंने यहां लिख दिया 38,750।
और यही बैलेंस मेरा ऊपर आ गया 38750 और मेरा ये जो कहलाएगा 31 मार्च 2013 के अंदर टू बैलेंस टीडी। अब मेरे पास 2 साल का बैलेंस ये निकल कर आ रहा है। क्या पता चला? इसमें से पता चला कि आप जैसे-जैसे मशीन लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पहली वाली मशीन ली थी, तो इसका डेप्रिसिएशन आप कहाँ लगाते हैं? इस वाले अकाउंट्स के अंदर। अब आपने देखा दूसरे साल आपके पास मशीन 2 हो गई, पहली वाली तो थी, आपकी पहली मशीन तो थी और दूसरी भी 2 हो गई हैं। तो इन दोनों का डेप्रिसिएशन आप यहाँ लगाते हैं, पहले वाले का भी, दूसरे वाले का भी। यानी उस अकाउंट में डेप्रिसिएशन ना लगा के डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। अब तीसरे साल फिर वैसे ही सिलसिला होगा। जब मार्च थी तो यहाँ अप्रैल में आएंगे और यहाँ पर हम तीसरे साल फिर मशीनों पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बेचने तक का। तो सबसे पहले इस मार्च को मैं कन्वर्ट करता हूँ। मैं मार्च का बैलेंस यहाँ लाता हूँ। अब मेरा बैलेंस जो होगा वो होगा 1 अप्रैल 2013 के अंदर। मैंने लिखा बाय बैलेंस बीडी। मेरा जो बैलेंस है वो है 38,750 का। यहाँ आ गया कि हमारा सारा डेप्रिसिएशन है 38,750 का। अब इस साल जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 1 अप्रैल 2011 में हमने 1 अप्रैल 2011 वाली हमने सोल्ड करी थी और कब करी थी वो? अक्टूबर 2013 में। इसका मतलब पहली वाली पर केवल अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। अप्रैल यानी पहली वाली और दूसरी वाली कंटिन्यू चलती रहेगी। तो मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं 1 अक्टूबर में। 1 अक्टूबर 2013 के अंदर मैंने लिखा बाय डेप्रिसिएशन 10%, क्योंकि अक्टूबर में इसे बेच दिया है पहली वाली को। पहली वाली की कीमत है 1 लाख रुपए की, तो मैंने 1 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया 10%। और अक्टूबर तक का यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर की तो 1 तारीख है, तो टाइम हो गया 6 मंथ, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया। 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया मेरा 5,000 रुपए का। अब क्योंकि दूसरी वाली को तो बेचा नहीं है, तो मैंने उस वाली पर कब तक लगाना? 31 मार्च तक का पूरा डेप्रिसिएशन 2013 तक का। उसकी कीमत मेरी है 2,50,000 की, तो 2,50,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 12/12 पूरे 12 साल का। अब पूरे 12 साल का 10% आया निकल के 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। अब आपने देखा कि जिस मशीन को हमने सेल करा था उस मशीन पर तो केवल सेल तक का डेप्रिसिएशन लगना है। दूसरी मशीन क्योंकि बेची नहीं है उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा। यहां तक पहले ध्यान से समझ लीजिए। पहले साल मेरी एक मशीन थी, मैंने उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। दूसरे साल मेरे पास 2 मशीनें हो गई हैं। पहली तो है, दूसरी एक नई आ गई है। तो पहली वाली पे तो मैंने मार्च तक का लगाया और दूसरी वाली पे मैंने जुलाई से लेकर मार्च तक का स्टार्ट करा, क्योंकि मैंने उसे जुलाई में लिया था। तीसरे साल क्योंकि पहली वाली को मैंने अक्टूबर में बेच दिया, तो मैंने अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, कौन सी डेट से? अप्रैल से अक्टूबर तक का केवल डेप्रिसिएशन लगाया। सेकंड वाली नहीं बेची है, तो अप्रैल से कहां तक का? उस पर मार्च तक का पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया। जब आप ये सारा कर देंगे तो इस तरफ आप यहां देखेंगे सबसे पहले जिस डेट में आपने मशीन को बेचा था 1 अक्टूबर में, उस डेट में 2013 में लिखेंगे टू मशीन डिस्पोजल। मशीन डिस्पोजल। अब ये मशीन डिस्पोजल क्या होगा? ये आप डेप्रिसिएशन जो आपकी पहली मशीन के सारे थे वो सारे डेप्रिसिएशन यहां ले लेंगे। पहली मशीन के सारे डेप्रिसिएशन, जिस मशीन को आप बेच रहे हैं। आप देखिए पहली वाली मशीन आपकी ये थी, इसका पहला डेप्रिसिएशन आपका यहां आया था, कितने रुपए का था वो? 10,000 रुपए। फिर आपका इस वाले साल फिर यहां बैठा था 10,000 का। फिर इस वाले साल आपका डेप्रिसिएशन कितना का बैठा था? 5,000 रुपए का। तो जिस मशीन को आप सोल्ड कर रहे होंगे उसके सारे डेप्रिसिएशन ले लेंगे। कौन सी वाली के? सोल्ड वाली के। सोल्ड वाली मशीन के सारे डेप्रिसिएशन 10,000 और 10 20,000 और 20 5 25,000। आप यहां लिख देंगे 25,000 रुपए उस मशीन के पूरे पैसे, उस मशीन के सारे डेप्रिसिएशन जितने भी हैं सारे जोड़ने के बाद, क्योंकि हम उस मशीन को बेच रहे हैं तो उसके सारे डेप्रिसिएशन इसमें से निकाल देंगे। और अब आप आंसर निकालेंगे। आंसर कैसे निकालेंगे? तीनों को प्लस कर लेते हैं। हमने तीनों को प्लस करा, तीनों का प्लस करके मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 0.5। इन सबका टोटल नीचे करेंगे। मैंने टोटल करा, मेरा आ गया जी 68,750। इसी टोटल को उठा के यहां रख लेंगे 68,750 और इसमें से आप माइनस कर देंगे 25,000। आपने 24,500 माइनस करा
तो 750 तो एज इट इज आ गया और 3 और यहाँ आ गया 4, 43,750 और लिखेंगे इसे टू बैलेंस सीडी। आपका ये बैलेंस आ गया 31 मार्च 2013 के अंदर। ये आपका क्या निकल के आया इसका आंसर डेप्रीशिएशन अकाउंट्स का। पहले साल डेप्रीशिएशन लगाया, दूसरे साल फिर डेप्रीशिएशन लगाया, तीसरे साल बेचने तक डेप्रीशिएशन लगाया। लेकिन अपोजिट साइड में मशीन डिस्पोजल के नाम से जिस मशीन को आप बेच रहे थे उसके सारे डेप्रीशिएशन आपने इसमें से लिखकर माइनस कर दिए और जो आपका आंसर निकल के आया वो आपके एक्लूमेटेड डेप्रीशिएशन का आंसर होगा। अभी क्वेश्चन बाकी है। जी हाँ, तीसरा वाला अकाउंट मशीन डिस्पोजल केड़ा तो है लेकिन क्वेश्चन आसान है। टीचर ने दे दिया तो क्या करेंगे, और दे भी देते हैं। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आना है या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं, 6 नंबर का ज्यादातर आता है। तो तीसरा अकाउंट समझ रहे हैं, ध्यान से इस अकाउंट्स को और देखिए कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट्स में क्या करते हैं। मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर आप जिस मशीन को बेच रहे होते हो, जैसे आपने 1 अप्रैल 2011 वाली जो मशीन थी इसे हमने सोल्ड कर दिया था 64,000 की, और कौन सी डेट में कर था, 1 अक्टूबर 2013 के अंदर मशीन 64,000 में बेची। कौन सी बेची, 1 अप्रैल 2011 वाली, और 1 अप्रैल 2011 की मशीन की कीमत थी 1 लाख रुपए की। यहां पर केवल बेचने वाले की, डिस्पोजल का मतलब है आप जिस मशीन को सोल्ड कर रहे हो उसके पैसे और सेल लेनी है। तो मैंने सबसे पहले उस मशीन की डेट लिखी 1 अप्रैल, कौन सी डेट में आपने परचेज करी थी, 2011, यहां लिख लिया 2011 में। कितने में लिया था, आपने लिखा टू बैंक, भैया पहली वाली जो ली थी वो ली थी 1 लाख रुपए की, और फौरन यहां डेट आपने जो सोल्ड करी है वो कब करी, 1 अक्टूबर, यहां लिख दिया 1 अक्टूबर 2013। कितने की सोल्ड करी, लिखा बाय बैंक। जितने की भी आपने सोल्ड करी है उसकी कीमत, सोल्ड करी 64,000 की, यहां आ गई 64,000 रुपीज। अब 31 मार्च नहीं, 1 अक्टूबर ही, इसी डेट के अंदर आप यहां इस पर लगा देंगे डेप्रीशिएशन। अभी तक सारे के सारे डेप्रीशिएशन कौन सी डेट से, 2011 से लेकर 2013 तक के डेप्रीशिएशन, वो सारे डेप्रीशिएशन इस मशीन पर यहां लगा लेंगे। किस तरह से, मैं यहां लगाता हूं, मेरी मशीन की कीमत है 1 लाख रुपए की, डेप्रीशिएशन का रेट 10%, टाइम 1 अप्रैल 2011 से अक्टूबर तक। अगर मैं ध्यान से यहां देखता हूं तो 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 12 तक 12 महीने हो गए। फिर 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13 तक फिर 12 महीने हो गए। फिर 1 अप्रैल 13 से बेचा कब है, 1 अक्टूबर 13 के अंदर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और अक्टूबर की पहली है तो 6 महीने, यानी कि 12 दूनी 24, 24 और 6 30, सारे के सारे 30 महीने का डेप्रीशिएशन लगना है। आप यहां देख लेंगे कि भैया इस 2011 से लेकर 2013 तक कितना डेप्रीशिएशन लग रहा है, तो 30 महीने का डेप्रीशिएशन आप यहां लिख देंगे 30/12। अब आराम से काट के देखते हैं कि हमारा डेप्रीशिएशन कितना निकलता है। तो मैंने सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो काट दी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट दी, 3 से इसे काट दिया, 3 चौक 12 4, और 1 लाख को 4 से काटा तो मेरा डेप्रीशिएशन निकल के आया 25,000 रुपए का डेप्रीशिएशन। अब देखिए आपको एक चेकिंग दिखाऊं, आपका डेप्रीशिएशन 25,000 निकला कौन सी मशीन पे, जिस मशीन को आपने सेल कराया। आप यहां चेक कर लीजिए, आपका ये डेप्रीशिएशन ये वाला जिस मशीन को आपने सेल करा था 25,000, ये डेप्रीशिएशन आपके यहां से मैच हो जाएगा 25,000 का। तो आपका क्वेश्चन यहां तक ठीक है, आपने वहां कोई गलती नहीं करी। आप यहां से भी उस डेप्रीशिएशन को कन्वर्ट कर सकते थे, वहां से भी आप टोटल कर सकते हैं, तो ये डेप्रीशिएशन आपके बराबर बैठेगा। अब क्या करेंगे, अब जो आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, पहले मैं इसे रफ कर दूं, जो मैंने टाइम निकाला है टाइम पीरियड, मैं सबसे पहले इसे 1 लाख रुपए को नीचे रखूंगा पहले की तरह। इसी 1 लाख रुपए को उठा के अपोजिट साइड ले लेंगे, 1 लाख में से दोनों को माइनस कर देंगे, जो आपका आंसर निकलेगा 1 अक्टूबर में ही 2013 में। अगर वो इस साइड में निकलता है क्रेडिट साइड में, तो आप इसे लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये आपका लॉस निकल के आएगा। अब आपकी अमाउंट कितने की है, दोनों मिलाकर हमें करनी है 1 लाख में से माइनस दोनों को। मेरी अमाउंट है जी 69,000, यानी कि 11,000 रुपए का मुझे इस पूरे पर क्या हो गया, लॉस। 11,000 का मैंने लॉस क्या कर दिया, से नीचे रख दिया। अब यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म हुआ मशीन डिस्पोजल। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में खाली एक अकाउंट आए मशीन का,
3 अकाउंट भी आ सकते हैं। 3 अकाउंट के अंदर बहुत आसान है, आप ध्यान से एक बार दोबारा देखेंगे तो। कैसे? मशीन अकाउंट के अंदर केवल मशीन की परचेज़ और मशीन की ओरिजिनल सेल। सेकंड अकाउंट पे आ जाइए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर खाली डेप्रिसिएशन आपको क्रेडिट साइड में लगाने हैं। जैसे आप पहले लगाते थे बिल्कुल ऐसे कैसे ही। बस डेप्रिसिएशन इधर लगाते रहिए और उसके आंसर निकालते रहिए। अगर मशीन कुछ ही साल बिक जाती है, तो उसके सारे डेप्रिसिएशन ऐड कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ उसके सारे डेप्रिसिएशन ऐड कर लिए। इस मशीन को बेचा, ये डेप्रिसिएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन। इन तीनों को ऐड करके आप जिस साल बेच रहे हैं उस साल उसके डेप्रिसिएशन को लिख दीजिए। नाम लिखिए मशीन डिस्पोजल और आंसर निकाल दीजिए। और सबसे लास्ट में जिस मशीन को आप बेच रहे हैं उसकी ओरिजिनल कीमत रखिए, उसकी ओरिजिनल रेट रखिए। जिस डेट में आप बेच रहे हैं वहां तक का डेप्रिसिएशन एक साथ कैलकुलेट कर लीजिए जितने भी महीने का बैठ रहा है। और बैलेंस चेक कर लीजिए कि आपका जितना डेप्रिसिएशन यहाँ आया है उतना ही डेप्रिसिएशन पीछे है या नहीं है। और आप आंसर निकालेंगे। अगर आपका आंसर निकलेगा क्रेडिट साइड तो कहलाएगा लॉस। अगर बाय द वे इधर का टोटल ज्यादा होता तो आंसर इधर निकलता, उसे बोलते क्या? जी हाँ, प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। Wow.